हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आपका एसपी स्टडी चैनल पे चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड होगा जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। बुरे हालात हैं तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जी हाँ, आप अपने सपनों के पीछे ऐसे हाथ धुलकर पड़ जाओ कि आपको आपकी मंजिल आपके सामने अपने घुटने टेक दे। और हाँ, डीजे तो पड़ोसी के घर के सामने ही बजेगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेकर ही घर जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। और आज की पहला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर, जो है जब गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त के अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका मतलब होगा जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है या फिर अच्छे से काम नहीं करती है तो आपको डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है और आपको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। उस प्रक्रिया का नाम होगा आपका, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए होगा आपका क्या, प्रसार, ऑप्शन बी होगा छानने का काम, ऑप्शन सी होगा शुद्धिकरण या फिर ऑप्शन डी होगा डायलिसिस। तो गाइज, आपको पता होगा कि जब आपकी किडनी काम करना या ठीक से काम करना बंद कर देती है तो आपको डायलिसिस की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायलिसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, अर्थशास्त्री डॉट 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 को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। आपको ये बताना है कि किस अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन होगा ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, और या फिर ऑप्शन डी अभिजीत विनायक बैनर्जी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के पहले अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको 1998 में प्रथम अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आपका ऑप्शन एक दिया गया है इसमें रघुराम राजन। रघुराम राजन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। क्या, आई डू व्हाट आई डू, क्या, आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है। मतलब कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, या फिर ऑप्शन डी सोना। तो आपको आंसर देना है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर सिर नहीं दिखलाएगा। अब की बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, और मेहनत को करते रहना है। मेहनत कभी भी नहीं बंद करनी जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी स्क्रीन पर, हवा महल किस शहर में स्थित है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, फिर भी बता दीजिए आप लोग, हवा महल किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी आगरा। तो गाइज, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। मेरा ये क्वेश्चन लाने का ये मतलब नहीं था कि आपको ये बताऊं कि हवा महल जयपुर में स्थित है। मेरा इस क्वेश्चन का लाने का मतलब ये है कि आपको हवा महल के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए,
क्योंकि हवा महल के बारे में एक बार किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। तो कितनी खिड़कियां हैं? 953। कितनी? 953 खिड़कियां हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी हाइट होगी 87 फीट। कितना? 87 फीट। ठीक है। अब आप लोग ये जान लो कि ये जो हवा महल है इसको बनवाया किसने था? तो हवा महल को किसने बनवाया? राजा सवाई प्रताप सिंह। कौन? राजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। कौन? राजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? 1799 में। ठीक है। तो इतनी जानकारी आप हवा महल के बारे में रखोगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉट 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 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? आपको यह बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाले खिलाड़ी का नाम। आपका ऑप्शन ए होगा गीता सेठी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद या फिर ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए। मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नया नाम बदल गया है और इसका नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। हाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं? आपको ये पता चल गया। अब आप लोग ये बताओ कि गीता सेठी, ये जो गीता सेठी लिखा है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग ये बताओ गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? तो आप कहोगे स्नूकर। कौन से खेल से? स्नूकर। और ये विराट कोहली किस खेल से हैं? तो इन्हें तो सब जानते हैं, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट से ये संबंधित हैं। उसके बाद में विश्वनाथ आनंद, ये बताओ कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से। कौन से खेल से? शतरंज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली डॉट 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 में मनाई जाती है। मतलब कि लठमार होली इनमें से कौन से स्थान पे मनाई जाती है? अब ये एक प्रकार के त्यौहार है जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाराणसी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी द्वारका या फिर ऑप्शन डी बरसाना और नंदगांव। तो आपका राइट आंसर होगा लठमार होली का त्यौहार बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन? अच्छा क्वेश्चन है कि 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? आपका ऑप्शन है ए MS धोनी, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी सुरेश रैना या फिर ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आपका MS धोनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब आप लोग हमें ये बताओ कि सुरेश रैना ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम क्या है? चलो सभी लोग बताएंगे। सुरेश रैना द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो आप कहोगे बिलीव। कौन सी? बिलीव। ठीक। सुरेश रैना ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बिलीव पुस्तक लिखी है। और सौरभ गांगुली ने कौन सी लिखी है? तो आप कहोगे सौरभ गांगुली ने आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। कौन सा? आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट 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 हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। आपको ये बताना है कि हिमालय जो पर्वत है हमारा उसके सबसे बाहरी जो श्रेणी है उस श्रेणी को हम कौन से नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन ए है
हिमाद्री, ऑप्शन बी पीर पंजाली, ऑप्शन सी कैलाश या फिर ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता, मुझसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो आंसर इसका जान लेते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। अब पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे सर कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कि वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसको तो सबको पता होगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ कि यह जो एम.के. गांधी, महात्मा गांधी दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बापू या राष्ट्रपिता। ठीक, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लोकमान्य तिलक। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू को तो सभी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इन्हें? चाचा नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। चलो आप लोग तो ये जान गए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? बताओ, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? तो आप कहोगे सर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कौन सी? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि दयानंद सरस्वती ने भी स्थापना की थी किसी चीज़ की। तो दयानंद सरस्वती ने कौन सी स्थापना की? आर्य समाज। क्या? आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की भैया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने की आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि अरबिंदो घोष ने किसकी स्थापना की? बताइए, अरबिंदो घोष ने किसकी स्थापना की या इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? बताइए, अरबिंदो घोष ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो आपका राइट आंसर होगा इसका धर्म योग पत्रिका। कौन सी? धर्म योग पत्रिका। ठीक है, अरबिंदो घोष ने धर्म योग पत्रिका का संपादन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, रबी की फसलें डॉट 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 बोई जाती हैं। आपको बताना है कि ये जो रबी की फसल है ये कौन से महीने में बोई जाती है। चलिए, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन तो ले लो पहले। ऑप्शन ए होगा आपका अप्रैल मई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मई जून या फिर ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर नवंबर।
रबी की फसलें किस में बोई जाती हैं? अक्टूबर और नवंबर में। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसल बताइए, खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो आप कहोगे फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च, ठीक है। और जायद की फसल किस महीने में बोई जाती है? जायद की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो आप कहोगे जून जुलाई। कौन सी? जून और जुलाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डॉट 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 स्थित है। आपको ये बताना है कि शंकर का गुड़िया संग्रहालय किस शहर में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए पुणे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अब आप लोग मुझे बताओ कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है, किस शहर में? तो आप कहोगे सर ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। और मुंबई में क्या स्थित है? वानखेड़ा स्टेडियम, ठीक है। कौन सा? वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए मर्फी, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ मर्फी ने किसकी खोज की? मर्फी ने किसकी खोज की? तो आप कहोगे ये इन्होंने ड्यूटेरियम की खोज की। किसकी? ड्यूटेरियम की खोज किसने की? मर्फी ने की। और न्यूटन ने गति के सिद्धांत की खोज की। ये भी ध्यान रखना, ये गति के सिद्धांत की खोज की। और वास्को डी गामा तो सबको पता है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और ये कहाँ का था? पुर्तगाली था, ठीक है। कहाँ का था? पुर्तगाली था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी होगा यही। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? हर एक एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर ऑप्शन डी शशि थरूर। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखा है क्या? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो गाइज ये रहे हमारे आज के टॉप क्वेश्चन जो आपके हर एक परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए महत्वपूर्ण साबित अवश्य होंगे। आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, आपके ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।